हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्ब्स एकेडमिक एंड अगेन आई एम योर मैथ्स टीचर जतिन सर। हमने पिछली दो वीडियो सेट थ्योरी पे लेकर के आए थे, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, है ना। कॉन्सेप्ट जैसे कि सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे। ठीक है। और सेकेंड वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.1 पे थी बेसिकली। ठीक है, इसके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सॉल्व किया था, है ना। आज हम आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के आगे कॉन्सेप्ट है, जैसे सबसेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। और हम एक्सरसाइज 1.2 को भी आज मे भी अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो में इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, चैनल्स पे बने रहे, वीडियोस को देखते रहे। जो भी बच्चा क्लास 9th में और इवन अगर वो 11th में है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है ये प्लेलिस्ट। ठीक है, आप हमारे फोर्ब्स एकेडमिक चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और इस अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस ये वीडियो देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, सबसेट। ठीक है, सबसेट मतलब क्या हो गया, सेट का सबसेट, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना हेडिंग की सब हेडिंग, कुछ उसी तरीके से सेट का ये सबसेट होता है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देख रहे हैं हम ध्यान से। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द सेट ए सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। अगर कोई एक सेट है, वो दूसरे सेट का सबसेट है, तो उस अगर है तो इफ एंड ओनली, क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ, वो तभी हो सकता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब सेट ए का, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है 2,4,6,8। अंडरस्टैंड। और दूसरा सेट बी है, इसके 1,2,3,4,5,6,7 एंड 8। ठीक है, ये सेट है, ये दो सेट है आपके पास। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मेंबर भी कहते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो सेट बी में आपको मिल रहे हैं? यस सर, मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी सेट ए का किसी पर्टिकुलर सेट का कोई एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में पाया जाए, दूसरे सेट में पाया जाए, तो उसे हम उस सेट का सबसेट कहते हैं। मींस अगर ए का जो सेट है, ए जो सेट है, इस ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट में मिल रहे हैं, तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे ए लिखा है, AEIOU। ठीक है, और बी सेट है हमारे पास A, B, C, D, E ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, ए जो सेट है क्या ये वॉवेल का सेट है? बिल्कुल। बी जो सेट है क्या ये अल्फाबेट का सेट है? बिल्कुल। तो क्या आप बता सकते हो ए सेट जो है वो बी का सबसेट है? जी सर है। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी सेट में प्रेजेंट होंगे, तो ए जो हो गया वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। बात समझ आ गई। सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना हो, जैसे हम लिखते हैं ना कि सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस पूरे लैंग्वेज को अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसे कैसे करेंगे? इधर देखो, वी राइट इट एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या हुआ, ऐसे करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस साइन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात समझ आ गई। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस उसको, ये जो साइन है सबसेट का, इसको एक कट लगा देंगे, ये हो जाएगा इज नॉट अ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। ठीक है। तो अगर हम किसी सेट को, अगर हम कहीं लिख रहे हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब होगा कि जो एलिमेंट A है, एलिमेंट A जो है वो सेट A में भी पाया जा रहा है, और ये जो एलिमेंट A है वो सेट B में भी पाया जा रहा है। मतलब सेट A का सभी एलिमेंट सेट B में पाया जाएगा। बात समझ आ गई। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। बात समझ आ गई। नोट पॉइंट क्या देखना है, अगर A जो है B का सबसेट है और A डज नॉट इक्वल टू B है,
अगर ए बी का सबसेट है और ए जो है बी के इक्वल नहीं है, मतलब ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है लेकिन ए सेट का सभी एलिमेंट बी सेट में आ रहा है, देन वी से ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब हम कहेंगे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है और हम ए को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, इधर देखो, इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, एक सेकंड। देखिए इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है। बहुत इजी लाइन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ विद एग्जांपल। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिख सकते हो। हम संडे को डाउट सेशन भी ले लेंगे, वो भी लाइव लाइव लेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए तो हमें अच्छे सब्सक्राइबर चाहिए, तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको। देखो एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हमारे पास है ए इज द 1,2,3,4,5,6। ठीक है, और बी भी हमारे पास क्या है 1,2,3,4,5,6। क्या ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? यस सर, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ए जो हो गया वो सबसेट हो गया बी का, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब यही एक क्वेश्चन आता है, P इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड Q इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। बात समझ आ गई? अब देखो इस केस में क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? जी सर, सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स, है ना। अगर ये इक्वालिटी ऑफ सेट्स आपको पढ़ना है तो आप वीडियो नंबर सेकंड में जाइए, उसमें मैंने इक्वालिटी ऑफ सेट्स के सब कुछ पढ़ा रखा है कि सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम किसी सेट को दूसरे सेट के इक्वल बता सकते हैं। तो सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। तो क्या आप इधर दे सकते हो, क्या जो सेट पी है वो क्यू के इक्वल है? नहीं है सर, सेट पी सेट क्यू के इक्वल नहीं है। क्यों? हाँ, सेट पी के सारे एलिमेंट क्यू में है, बट क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7 है, और पी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो ये सेट इक्वल नहीं हो सकता, तो P इज नॉट इक्वल टू Q। लेकिन बट P इज द सबसेट ऑफ Q। क्यों सबसेट ऑफ Q? क्योंकि P के सारे एलिमेंट्स Q में प्रेजेंट है। तब हम कहेंगे P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। P इज द P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, और इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। हालांकि किसी किसी बुक में इन दोनों साइन को हर जगह यूज कर लेता है, ठीक है, बट हमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। ठीक है, आप इस साइन के साथ इक्वल तब लगाओगे जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला साइन हम तब यूज करेंगे जब दो सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हाँ पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट्स पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट हो, तब हम यूज करेंगे। बात समझ आ गई? ये कंडीशन है इक्वालिटी की, बट ये कंडीशन है डज नॉट इक्वालिटी की, सेट। बात समझ आ गई आपको? चलो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नोट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, द एम्प्टी सेट 5, इसको 5 बोलते हैं, मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था। द एम्प्टी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, मैंने बताया था ना, एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट जो होता है 5, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ भी देते हैं। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये जो 5 होता है या फिर ये जो एम्प्टी सेट होता है, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। बात समझ आ गई? हर एक सेट का सबसेट होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कोई सेट एक्स है, इसमें मैंने लिखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसके सबसेट बताओ, मैंने सबसेट लिखा ही नहीं, इसका सबसेट बताओ। तो आप बोलोगे सर एक्स का अभी केवल एक ही सबसेट है, वो क्या है? 5। बात समझ आ गई? तो जो एम्प्टी सेट 5 होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप पावर सेट पढ़ोगे।
ठीक है, अभी हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, आई थिंक शायद अगली स्लाइड पावर सेट होगी, है ना। आगे इसी वीडियो में हम पावर सेट पढ़ेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। अभी आप इतना जानो कि फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। जैसे ए जो है बी का सबसेट है, क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह फाई भी बी का सबसेट है। फाई जो है वो ए का भी सबसेट है, फाई जो है वो बी का भी सबसेट है, ठीक है। फाई जो है पी का भी सबसेट है, फाई जो है क्यू का भी सबसेट है, ठीक है। फाई यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है। हमें इस नोटेशन का यूज करना है, यानी ये सबसेट का नोटेशन है डिनोट करने के लिए कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए 2, 3, पी बी 1, 2, 3 पी क्यू। क्या ए जो है वो पी का सबसेट है? जी सर, ए जो है वो पी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, मगर ए जो है बी के इक्वल नहीं है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं बुक में दोनों ही सिंबल हर एक कंडीशन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a is equal to 2, 3, 5, 7 and b is equal to 5। अब बताओ, इसमें जो है वो a b का सबसेट था, ठीक है। मैंने बताया था, याद करो। पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, इसे नल सेट भी कहते हैं। और ये सेट है, तो मैंने बताया था जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो जो बी है वो ए का सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडरस्टैंड। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, a is equal to 3, 8, 9, 0 and b is equal to 0, 9, 8, 3। अब इधर देखो, ये इसमें a जो है वो b के भी इक्वल है, ठीक है। आप जब वीडियो सेकंड देखोगे, फर्स्ट देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, सेकंड वीडियो में ही मैंने बताया है कि सेट में ऑर्डर, मतलब जो सेट का ऑर्डर होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर जो है किसी सेट को अलग नहीं बनाता, ठीक है। सेट का एलिमेंट ही है जो डिफाइन करता है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है या कौन सा सेट किसके डिफर है, ठीक है। ऑर्डर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें ऑर्डर भले ही दूसरा है, बट जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, और इसमें ए जो है वो बी का सबसेट होगा, और बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। इसमें मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया, क्यों? क्योंकि इसमें ए इज इक्वल टू बी। बात समझ आ गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और क्वेश्चन है, क्या लिखा है, नोटेशन टू डिनोट विच सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर। अच्छा, उसी का पार्ट है, सॉरी। चलो, अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। जब आप पहली वीडियो पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये रिकमेंड हुआ है, ये थर्ड वीडियो है सेट की, अगर रिकमेंड हुआ है तो आप जो है इस प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के, इससे पहले 2 वीडियो और आई हैं उसको देखो, तब और अच्छे से समझ आएगा आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में पहले लिखना है। क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर, सॉरी, 2 मल्टीप्लाइड बाई एन एंड वेयर एन इज इक्वल, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, ये साइन जो होता है बिलोंग्स टू का होता है। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एन की कोई भी वैल्यू लेते चले जाओ। अगर एन 1 लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा। बी क्या बनेगा, बी, इसमें भी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और एन की वैल्यू लेते जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। 4, 8, 20, 24, ठीक है। चलो, बेसिकली ए सेट जो है वो 2 का मल्टीपल है, और बी सेट जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो 2 के सभी मल्टीपल क्या 4 में आएंगे? 2 के सभी मल्टीपल, सॉरी हाँ, ए का जो सेट है क्या वो बी सेट में सभी आएगा? जी सर, 4 आ गया, 8 आ गया, लेकिन सर 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, 2 तो आएगा भी नहीं, ठीक है। 12 आ गया, 10 नहीं आया। तो क्या बी के सारे एलिमेंट 2 में आएंगे? यस सर, प्रॉपर आएंगे। 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, 20 भी आएगा, 24 भी आएगा। तो हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे, इस वजह से मैंने इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, बस केवल सबसेट का साइन। बी इज द सबसेट ऑफ ए, नॉट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसे प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर भी हमने, यहाँ पे, हाँ, इसमें भी बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो क्या क्वेश्चन है, वाई एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, आपने मैंने बता दिया कि एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए सर क्यों। ठीक है, इसलिए मैंने, कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं, मैंने जब बैच पढ़ाया है तो ज्यादा मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं सर अगर आप बता रहे हो एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट है तो ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से देखो, तो जो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज अ सबसेट रूल रिलाइज ऑन अ वैक्यूअस। एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है क्योंकि जो सबसेट का रूल है वो वैक्यूअस ट्रुथ पर अप्लाई होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देर आर नो एलिमेंट इनसाइड द एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इस रूल को ब्रेक करे। कौन से रूल को? कि पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? ओके, ठीक है। तो क्या होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब क्या होता है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज, एम्प्टी सेट को सभी सेट का सबसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता है जो रूल को ब्रेक करे। ठीक है, मतलब मैंने बताया था अगर बी ए का सबसेट है इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, ये रूल है। लेकिन एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये एक वैक्यूअस ट्रुथ हो जाता है जिसे हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसे वैक्यूअस ट्रुथ कहते हैं। तो वैक्यूअस ट्रुथ के प्रिंसिपैलिटी की वजह से जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है जो इस रूल को ब्रेक करे। इस वजह से हम फाई को जो है सभी सेट का क्या मानते हैं, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाती है। जैसे लेट ए बी एनी सेट इफ देयर आर एग्जैक्टली एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए। ठीक है, कोई सेट ए है जिसमें टोटल एम अलग अलग एलिमेंट है, एक जैसे नहीं, अलग एलिमेंट है ए में, वी से कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज एम, तो हम बोलेंगे सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो एम है। बेसिकली मैंने बताया कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कहते हैं। सिंबॉलिकली हम इसे एन, मतलब नंबर ऑफ विच सेट, जिस सेट की बात कर रहे हो उस सेट का और कितना नंबर है, ऐसे लिखते हैं जहां पे नॉन नेगेटिविटी है। ठीक है, काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो ए क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू 1 ऐसे डॉट डॉट एन, तो इसमें क्या हो गया, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 9। जैसी तरह सेट बी में भी देख लो, पाई कॉमा ये। ठीक है, पाई कॉमा √3 7 होल 1/2 0, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। जीरो का मतलब ये नहीं कि हम इसे काउंट नहीं करेंगे, जीरो एक एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, तो ये और एग्जांपल जैसे मैंने दूं, जैसे मैंने दिया सेट पी इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स की पावर 4 कॉमा एक्स की पावर 5 डॉट 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 कॉमा एक्स की पावर 8। ठीक है, तो आप मुझे इसकी कार्डिनैलिटी बताओ, तो आप बताओगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इज इक्वल टू 8, ये इसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी हो जाएगी। बात समझ आ गई, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। चलो इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे। ओके, मैंने बताया था ना पावर सेट में हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, देखो कंसीडर द सेट डी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। कंसीडर कर लो एक सेट डी है जिसके एलिमेंट्स है ए कॉमा बी। क्या आप इसके सभी सबसेट्स को लिख सकते हो, सभी सबसेट को, ए कॉमा बी के टोटल कितने सबसेट बन पाएंगे? ठीक है, ए कॉमा बी के कितने सबसेट बन पाएंगे, मतलब कोई सेट ए कॉमा बी है, इसके कितने सबसेट बन पाएंगे, है ना। ऐसे सेट्स बनाओ जिसके सभी एलिमेंट्स ए कॉमा बी में लाई करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा सेट ए, सेट बी, इट्स ओनली सबसेट। क्या ये वाला और ये केवल यही सबसेट होंगे? ठीक है, लेकिन कुछ बचा है, अभी हमने पढ़ा था कि फाइव भी तो होता है सभी सेट का सबसेट, तो फाइव को भी हम काउंट करेंगे। और एक सेट खुद का भी तो सबसेट हो सकता है, जब हम बताते हैं ना कि किसी भी सेट को इक्वल करते हैं, है ना, कोई भी सेट इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। ठीक है,
तो सो द सेट हैज 4 सबसेट इन ऑल। तो इस सेट के टोटल 4 सबसेट है, सेट ए, सेट बी, सेट ए कॉमा बी और एक फाइव। बात समझ आ गई? इफ दीज सबसेट्स आर रिटन इन अ सेट फॉर्म वी कॉल इट अ पावर सेट ऑफ बी। अगर इन्हीं सबसेट को हम एक सेट में लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। ठीक है, इधर देखो, तो ये सेट ए एंड सेट ए कॉमा बी आर द एलिमेंट ऑफ द सेट पी डी। हम इसे ए या ए कॉमा बी टेकन टुगेदर आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पी। हम इसे केवल ए और कॉमा ए कॉमा बी, इसको हम सेट पी का एलिमेंट नहीं कहेंगे। देखो अब हम इसे बहुत और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेट ए है 1,2। अब मैंने आपको बोला इसके सभी सबसेट निकालो, तो आप बोलोगे सर इसके सबसेट होगा, एक तो 5 होगा, एक तो सेट 1 खुद होगा, एक सेट 2 खुद होगा और एक सेट 1,2 खुद होगा। बात समझ आ गई? क्या ये जितने भी सेट मैंने लिखे हैं, क्या ये सारे सेट जो है इस ए के सबसेट होंगे? 5 इज द सेट ऑफ एवरी सबसेट, सॉरी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये जो सेट है ना, ये भी है ना, ये सेट जो है इसमें जो एलिमेंट 1 है वो इसमें प्रेजेंट है, ये जो सेट है इसका जो एलिमेंट 2 है वो भी इसमें प्रेजेंट है, ये जो सेट है इसके 1 और कॉमा 2 ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तब हम कहेंगे, और इन्हीं सबसेट को अगर हमने एक सेट में लिख दिया, इन्हीं सबसेट को हमने एक सेट में लिख दिया तो वो हो जाता है, सॉरी वो हो जाता है, क्या हो गया ये, वो हो जाता है पावर सेट। क्या हो जाता है? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया? वो हो गया 5 कॉमा सेट 1 कॉमा सेट 2 कॉमा सेट 1 कॉमा 2। ये हो गया पावर सेट ऑफ। बात समझ आई आपको? बात समझ आई? और एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल देखो, क्या लिखा है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट, इसका पावर सेट क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसे हम पी ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ, तो सबसे पहला सेट तो 5 होगा, दूसरा सेट 0 हो जाएगा, फिर दूसरा सेट 1 हो जाएगा, फिर तीसरा सेट 2 हो जाएगा, फिर दूसरा सेट 0 के साथ 1 को ले लो, 0,1, फिर 0 के साथ 2 को ले लो, 0,2। ठीक है, अब 1 का 2 के साथ ले लो। ठीक है, और अब तीनों ले लो, 0,1,2। तो ये सेट हो जाएंगे सारे। देखो पावर सेट को लिखना कैसे है, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो सबसे पहले तो आप 5 लिखोगे, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाओगे, जैसे मैंने बनाया 0 का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट, 0 का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट। फिर आप एक 0 का 1 के साथ लोगे, फिर 0 का 2 के साथ लोगे, जैसे मैंने 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ लिया। फिर उसके बाद 1 का 2 के साथ लोगे, 1 का 2 के साथ लोगे, और किसी तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता वरना फिर वो रिपीटेशन होने लगेगा सेट का, और हमें पता है सेट के रिपीटेशन, एलिमेंट के रिपीटेशन सेट में अलाउ नहीं है। बात समझ आ गई? फिर उसके बाद एक बार तीनों कर लेते, जैसे अगर मैंने 1,2,3,4 इसका पावर सेट निकालने के लिए बोल दिया, तो कैसे निकालोगे? पहले तो 5 लिखोगे, फिर 1 का सेट बनाओगे, फिर 2 का सेट बनाओगे, फिर 3 का सेट बनाओगे, 4 का, मतलब 4 अलग अलग सेट बनेंगे सारे एलिमेंट्स के। अब 1 का सेट 2 के साथ, 1 का फिर 3 के साथ, 1 का फिर 4 के साथ। ठीक है, अब फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, और फिर 1,2,3,4। ठीक है, जैसे चलो मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ। अगर 4 एलिमेंट्स भी आ गए, अगर 4 एलिमेंट्स भी आपके पास आ गए तो उसका सेट कैसे बनाओगे? देखो अगर 4 एलिमेंट भी आ गए, 1,2,3,4, तो इसका पावर सेट कैसे बनाओगे आप? देखो पहले तो 5 लिखोगे, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाओगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ बना लिया। अब 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, है ना? ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर 3 का 4 के साथ, और फिर लास्ट में 1,2,3
1,2,3, ठीक है। फिर 1,2,4, है ना, 1 2 का 3 के साथ, फिर 1 2 का 4 के साथ, फिर 2 3 का 4 के साथ, फिर लास्ट में आएगा 1,2,3,4। ये इतने सारे सबसेट बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ सॉरी, 15, सॉरी एक मिस हो रहा है कहीं, एक कहीं मिस हो रहा है। 2,4 सारे तो हो गए, मिस कहाँ हो रहा है कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही तो है। मुझे तो नहीं लगता कुछ और मिस हो रहा है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने पावर सेट बनेंगे टोटल? 1,2,3,4, 0 1 2 3 4। हाँ ठीक है, सही है सही है, और कुछ मिस नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा पावर सेट बनाना है। चल, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जितने भी मैंने पावर सेट बनाए, तो आप ये नहीं कहोगे कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 एलिमेंट नहीं है, सेट 1 जो है वो एलिमेंट होगा किसका? पावर सेट का, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 2,3,4 ये एलिमेंट है पावर सेट का, ये गलत हो जाएगा। आप लिखोगे सेट 2,3,4 जो है वो है पावर सेट का एलिमेंट, बिलोंग्स टू द पावर सेट। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, ठीक है। और व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 5? पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो आप इसे करने का। चलो, लग गया आप लोगों का? देखो क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाओ। एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाना है। देखो, कोई एक सेट ए है, सॉरी, कोई एक सेट ए है 5, कोई सेट ए है 5, हमें इसका पावर सेट बनाना है, ठीक है। अब इसका पावर सेट कैसे बनेगा, एक बात बताओ, इसका पावर सेट कैसे बनेगा? हुँ? इसका पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट कैसे बनाते हैं? पी ए इज इक्वल टू, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है, तो इसका सेट कैसे बनेगा? लेकिन हमें इतना पता है, पाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा 5, इसके अलावा इसका और कोई पावर सेट नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? ये बिल्कुल खाली था, है ना। ए सेट जो था वो बिल्कुल खाली था, इसका पावर सेट बनाएंगे तो वो केवल हम 5 लिखेंगे। अगर कुछ होता, है ना, कोई सेट होता, तब हम उसमें बनाते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सेट का, चलो मान लेते कोई सेट नाम दे देते हैं इसको, ये सेट है। अब इस सेट का पावर सेट बनाओ, तो देखो ये इसका मतलब खाली नहीं होता, इसका मतलब एम्प्टी नहीं होता, इसका मतलब एम्प्टी नहीं होता। मैंने बताया था ना, एम्प्टी का या तो केवल आप 5 लिखोगे या सेट करली ब्रैकेट बना के छोड़ दोगे, वो होता है एम्प्टी सेट। इसका मतलब एक सेट है जिसमें 5 एक एलिमेंट है। चल, अब इसका अगर हमें पावर सेट बनाना हो, तो इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, इसका पावर सेट बनाएंगे, सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, और दूसरा ये सेट खुद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका पावर सेट। बताओ, कोई डाउट है ना? हमने बताया था ना, जैसे अरे देखो, अभी एक 1 एलिमेंट होता, अगर हमें इसका पावर सेट बनाने के लिए बोला जाता, अगर हमें इसका पावर सेट बनाने के लिए बोला जाता तो हम कैसे बनाते? 5 और 1 को खुद लिखते, यही तो लिखते। तो यही हमने किया इसी के साथ,
बस एक फाई है, इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक तो फाई जो एक सभी सेट का सबसेट होता है ना, और एक ये खुद एलिमेंट। बात समझ आ गई आपको? चलो नेक्स्ट क्या है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अ सेट कंटेनिंग, नोट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स हैज टू द पावर एन सबसेट। अगर किसी सेट में, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, टू टू द पावर एन। ठीक है, अगर किसी सेट में 1, 2, 3, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सर आप कहोगे सर 3। ठीक है, तो इस सेट का, सेट ए का कितने सबसेट बनेंगे टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 3, मतलब 8। बात समझ आ गई? तो ये अब इधर देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज पी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, यानी किसी सेट का, सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और पी अगर होल नंबर है, पी अगर होल नंबर है, तो टोटल उसके सेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर पी, 2 टू द पावर पी, वही सेम हो गया। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे। जैसा भी मैंने बताया था कि अगर कोई सेट ए है 1, 2, 3, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसमें मतलब पावर सेट के एलिमेंट्स कितने बनेंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स आएंगे 8। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे समझाना था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो, जैसे मान लेते हैं, अब एक बात, मान लेते हैं आपका एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। अब इस स्कूल में मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, इस स्कूल में मैथ्स स्टूडेंट भी हैं, इस स्कूल में फिजिक्स स्टूडेंट्स भी हैं, फिजिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, इसी स्कूल में बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? हालांकि स्टूडेंट्स की जो साइट्स है वो अलग अलग है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कोई मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहा है, कोई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ रहा है, कोई मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा है। ठीक है तो ये सारे, मगर आप एक बात बताओ, ये सारे स्टूडेंट्स बिलोंग्स कहाँ करते हैं, इस स्कूल में बिलोंग करते हैं, तो ये स्कूल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये स्कूल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखते हैं, देखो मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर हम देखेंगे, देखो मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल है मेरे पास, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और मैंने लिखा b, x such that x is a set of natural number, x is a set of natural number। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, बी में बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो बी इज अ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए। ठीक है, बी जो है वो सेट ए का यूनिवर्सल सेट है। बात समझ आ रही है आपको? एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, एक एग्जांपल अगर मैं और दूं, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपको, देखो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। एग्जांपल,
जैसे सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, सेट सी इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, सेट डी इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, ठीक है, and set E is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आप मुझे बता सकते हो E जो है E is the यूनिवर्सल सेट, क्या E जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा? किसका सेट हो जाएगा? सेट ऑफ A, B, C, D, ये A, B, C, D सबका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा? बात समझ आ गई? तो ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम उस सेट का यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। अगर हमें डायग्राम से समझना हो तो ऐसे समझ लो, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब इसी में, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है किसी नंबर का, एवरी नंबर, है ना। अब नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है, अगर नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है तो इस नंबर में, इस सेट में नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इवन नंबर भी आएगा, ऑड नंबर भी आएगा, कंपोजिट नंबर भी आएगा, प्राइम नंबर भी आएगा, को प्राइम नंबर भी आएगा, ठीक है, रियल नंबर भी आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, तमाम जितने नंबर हैं हमारी दुनिया में वो सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, अगर किसी नंबर, अगर वो नंबर का यूनिवर्सल सेट है तो। बात समझ आ गई? इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल 5, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल सेट और नॉट सबसेट, सेट है या नॉट सबसेट। तो क्या आप बता सकते हो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है? बिल्कुल सर, सबसेट है। अब इधर एक्स आर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक्स जो है वो एक ट्रायंगल है किसी प्लेन में, है ना, प्लेन मतलब ट्रायंगल्स प्लेन में हम बनाते हैं, जैसे आपके लिए स्क्रीन प्लेन है, पेपर प्लेन है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स आर अ पॉलीगन्स इन प्लेन, पॉलीगन्स मतलब क्या होता है? पॉलीगन्स मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर्स को हम पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बने हुए सभी क्लोज फिगर को हम पॉलीगन्स कहते हैं। तो इस पॉलीगन्स में ट्रायंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, पैरेललोग्राम भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, ट्रेपीजियम भी आएगा, ठीक है, सारे फिगर आ जाएंगे। तो जी ट्रायंगल जो होगा वो इस सेट का सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, x मल्टीपल ऑफ 4 है। तो x एक इंटीजर है, तो इंटीजर में आप बताओ क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, सब कुछ होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल में क्या ये 1, 2 होगा? नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं 4 ये वाला जो सेट होगा, ये वाला इस सेट का सबसेट होगा, मगर ये वाला सेट इस सेट का सबसेट नहीं, ठीक है। ओके, फाई जो है वो इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल, फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। x belong m-1/m where m is a non-zero negative integer, non-zero integer, और x is a rational number, x is a rational number। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? p अपॉन क्यूब के फॉर्म में लिखे हुए सारे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये जो हम अगर इसका सेट बनाएंगे, m की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में देगा, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। 6, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर और x इज इक्वल टू एन क्यूब, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू एन क्यूब, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप बताओ x स्क्वायर इसका सेट क्या बनेगा? 1, 4, 9, 16, 25,
36, 49 डॉट डॉट डॉट। अब एन क्यूब का क्या बनेगा? एन क्यूब का बनेगा 1, 8, ठीक है, और कॉमा 27, कॉमा 64। क्या आपको किसी एंगल से बनेगा? नहीं बनेगा। 4 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो इट्स नॉट अ सबसेट। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 7, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। x एक रियल नंबर है और x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n है, ठीक है, 2 टू द पावर n, n एक नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो 1 भी होता है, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा। हाँ, इसका अगर उल्टा पूछे होते तो रियल नंबर, तब ये इसका सबसेट हो जाता। बात समझ आ गई? आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें आज हमने हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? आज हमने सबसेट पढ़ा, आज हमने कार्डिनैलिटी ऑफ सेट पढ़ा, ठीक है, कार्डिनैलिटी पढ़ा, आज हमने पावर सेट पढ़े, ठीक है, आज हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा। तो ये सारे सेट आज हमने कंप्लीट किए और हमने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफी चीजें समझ आई होगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो अगली वीडियो में सबसे पहले हम उसे को क्लियर करेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वेन डायग्राम जैसे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया। ओके, गुड बाय।